चलिए, आज सुबह का वंदन है आप लोगों को। शनिवार का दिन है और मैं अगम आपके सामने उपस्थित आप सबों को जय श्री राम और सहन शनिश्चराय नमः बोलते हैं। थोड़ा लेट हो गया, हाँ, क्योंकि कल हम गांव गए थे, गांव से बहुत लेट आए और यहाँ अपनी मंडली के साथ बैठना और बैठ के एक वर्कआउट के बाद एक सेशन चलता है जिसमें हम लोग आपस में खुश रहना और खुश रहने की आदत डालना, क्योंकि खुशी का सबसे मूल कारण यही होता है कि आप स्वस्थ हैं। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आपको समय देना पड़ेगा, शरीर के ऊपर समय देने की ज़रूरत होती है और समय के साथ साथ आपको नियमित होना ज़रूरी होता है। आप नियमित हमेशा एक नियमों के साथ बंध के रहने की ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा स्वस्थ रहना ये हमारा कोशिश रहता है। और स्वस्थ के साथ कल मैं गांव में भी सारे लोग हमारे इन्हीं नियमों के प्रति कायल और नियमों के प्रति अपने विचारों के साथ अपने आदान प्रदान करने की कोशिश होती है। और सब जगह से अब तो लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे कल कस्टमर हैं, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आपकी वीडियो देख के मैं चिड़ियाघर में जाके 5 किलोमीटर टहलना शुरू कर दिया हूँ। तो कितने अगर 100 में एक आदमी आपके जीवन से विचारों से प्रभावित हो जाते हैं तो आपकी जीवन शैली में गलत सी बदलाव आ जाती है। इसलिए हमेशा आप अच्छे विचारों के साथ रखें और जीवन को आनंदित करने का सबसे खूबसूरत तरीका है ये कि आप बिंदास रहें और नियमों के साथ एकदम प्रतिबद्ध रहें। हमेशा अपने को कसौटी में कस के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी सार्वजनिक रूप से आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। बस इन सारी बातों के लिए फिर आपको एक ही बात मैं लेकर आऊँगा कि नियम और ईश्वर के साथ समर्पण और समर्पण के साथ स्वास्थ्य ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एकदम स्वस्थ रहें। अब तो हमारे सारे बच्चे लोग बहुत जगह से स्कूल से भी फ़ोन आने लगा है कि हमारी नियम बहुत ही और नियमों के प्रति बहुत ही कठोर, हम लोग बहुत सजग और बहुत ही स्पष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये मैं जहाँ रहूँ वहाँ हमारा परिवार एक हिसाब से बन जाता है। और यहाँ पर आज हम लोग की एक्सरसाइज करने के बाद गोष्ठी चलती है। इस गोष्ठी में आज सबसे कड़ा मुद्दा था आज हमारे अरविंद भैया और हमारी निरुपमा भाभी। ये जय श्री राम अरविंद भैया, आपके यहाँ जय श्री राम बोलते हैं और जय श्री राम। और ये सबसे एक दोनों आदमी खड़ा हुई भैया भाभी अरविंद भैया खड़ा हुई, थोड़ा दोनों आदमी एक साथ खड़ा हुई पहचान ये इन्हीं का चैन खुला हुआ पकड़ा है। दोनों दाने खड़ा हुई प्लीज, हाँ कम ऑन। ये दोनों की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये दोनों का कल मैरिज एनिवर्सरी था और सबों को और ये मैरिज एनिवर्सरी में हम सब सारे परिवार जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं इस सबों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और हमेशा इसी तरह खुश रहें। दोनों का ड्रेस का गेटअप देखिए आप, बॉर्डरिंग शर्ट अपनी ही है, अपनी ही पत्नी है, सटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की दूर होने की जरूरत नहीं है। ये एनिवर्सरी क्यों आता है इस बात को आप हमेशा जानिए। एनिवर्सरी इसलिए आता है कि आप इतने लंबे समय तक इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को झेल लिए और आज भी फिट है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस फिट के पीछे हम लोग जैसा हिट लोग हैं और बहुत अच्छा है। और आप सभी जितने लोग हैं इन सोशल मीडिया में इनको शुभकामना दें। और एक और बात कल पकड़ी गई कि उम्र किसी भी दायरा को रोक नहीं सकता है अगर आपस में मोहब्बत हो तो। हाँ, मोहब्बत हमेशा बरकरार है। नीरू जी जय श्री राम, आपको जय श्री राम। लक्ष्मी जय श्री राम बोलो, इधर घूम के ए लक्ष्मी जय श्री राम, मुस्कुराता हुआ चेहरा जय श्री राम, बहुत परेशान नहीं जय श्री राम आंटी जय श्री राम। और ये हमारे महामंडलेश्वर का दूसरे पद लेने वाले हैं आशीष सर, और फिट रहे हमेशा। चंदन जी जय श्री राम बोलते हैं आपको, ये पूरा परिवार है यहाँ पर। और हमारे कल निरुपमा भाभी का मैरिज एनिवर्सरी था, आप सबों को तरफ से इनको मैं मैरिज एनिवर्सरी की शुभकामना दे रहा हूँ। और हमेशा खुश रहने की आदत है, हमेशा मस्त रहने की आदत है और हमेशा नियमों के साथ प्रतिबद्धता और हमेशा सजग, जीवन को सजग बना के रखें, सहज बना के रखें। जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ पर भाभी कितना साल हुआ भाभी आपके शादी, कितने साल हो गए दुर्घटना का शादी का? हाँ, कितने साल हो गए? 23 साल पूरा। 23 साल शादी का हो गया, लेकिन अभी भी भाभी 23 की दिख रही हैं। इस बात के लिए भाभी को सैल्यूट करना पड़ता है। और अरविंद भैया को कल हम लोग देखा, वो 23 की शादी की उम्र की जज्बे थी उनमें और कैसे बहुत खूबसूरत सा
बहुत खूबसूरत सा है, अभिवादन करते हैं सबों का और अभिनंदन करते हैं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये सारी बातें क्यों होती हैं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं और हमेशा मस्त हैं। जीवन में हमेशा एक अलग दिशा के साथ चलने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, और आपकी यही कोशिश आपके लिए एक अलग लकीर बना के चलती है। ये हमेशा याद रखें। जीवन को आनंदित करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और ये उसी समय होगा जिस समय आप ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे। और ईश्वर के प्रति समर्पित कब होंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए आपको शरीर को समय देने की जरूरत होती है, और शरीर को समय, समाज को भी समय देना होगा, तो शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत होती है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, सिंगल लाइन पर चलने की आदत डालें। जो बोल रहे हैं वो करने की कोशिश करें। आपके सामने मैं जो खड़ा हूं उसी तरह खड़ा हूं, अडिग रहूं। इन बातों के लिए हमेशा अपने आप को हमेशा प्रतिबद्ध रखने की जरूरत होती है। एक दिन के लिए नियम नहीं होती है, नियम प्रत्येक दिन के लिए चलती है। घड़ियां हमेशा चलती रहती है, और टिक 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 जीवन अपनी गति से चलती रहेगी। और चलाने की हमेशा एक जज्बा होनी चाहिए और एक कोशिश होनी चाहिए। समर्पण, समर्पित, बहुत सारी हमारी हिंदी में ऐसी शब्द हैं जिसको आप सही में समझ लें, उसका आनंद अलग हो जाएगा। लेकिन उसकी समझने के लिए हमारे जितने भी शिक्षक मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उन जैसे मित्रों की जरूरत होगी आपको। चंदन सर हैं, अरविंद सर हैं, ये सारे लोग आपको एक नई शिक्षा और एक अलग से प्रकाश देते हैं। बेशक मैं नहीं मिलता हूँ इन लोगों से, लेकिन इन लोगों की सुझाव, इन लोगों की जीवन शैली से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यही हमारे लिए काफी है, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। चलिए, मैं पुनः कल मिलता हूँ इसी तरह, इसी अंदाज में, और आप सबों के साथ मिलता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा, और मैं स्वस्थ रहूंगा। आप सभी खुश रहें हमेशा, स्वस्थ रहें हमेशा, और हमेशा मस्त रहें।